जय श्री राधे, नमो नारायण। कल्पवास आश्रम प्रयागराज में आप सभी सनातन धर्मावलंबियों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं रामानुजाचार्य प्रदीप कुमार मिश्र आप सबके सामने जिस विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं वह है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। मानधाता ने ऋषि लोमस से पूछा कि अय ऋषिवर, चैत्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम किस नाम से जानते हैं और इसका क्या महत्व है। लोमस ऋषि ने बताया कि चैत्ररथ नामक एक नगरी थी जो अप्सराओं से सेवित थी। वहां गंधर्व और अप्सराएं नित्य प्रतिदिन सुंदर गीत गाया करते थे। वहीं मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा थी जो ऋषि च्यवन के पुत्र मेधावी के तप को भंग करना चाहती थी। मेधावी उसी चैत्ररथ नगरी में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने आश्रम में तपस्या में लीन थे। मंजुघोषा वीणा बजाती हुई उनके व्रत को भंग करने के लिए चली, लेकिन उनकी तपस्या और उनके व्रत को देख करके लगभग एक कोस दूर ही रुक गई। डर के मारे वह नहीं जा रही थी और इधर अपने गीत संगीत के माध्यम से वहीं वह क्षेत्र को मोहित करने में लगी थी। उसी समय मेधावी यात्रा करते हुए उधर से जा रहे थे। उन्होंने जब देखा कि एक अप्सरा सुंदर गान कर रही है, काम से विमोहित होकर के वे वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वह अप्सरा भी अपना बीड़ा रख करके मंजुघोषा उनको आलिंगन कर लेती है। ऐसी स्थिति में दोनों कामासक्त होकर के रमण करने लगते हैं। रमण की अवस्था में मेधावी को दिन रात का भान नहीं रहता। बहुत लंबे समय तक रमण करने के बाद जब मंजुघोषा देवलोक जाने के लिए तैयार होती है तो उनसे कहती है कि ऋषिवर, अब मैं अपने देश जाऊंगी। उन्होंने कहा कि कम से कम संध्या काल तक तो इंतजार कर लो। उसने कहा कि पता नहीं कितनी संध्याएं और सुबह हो चुके हैं, आपको ध्यान नहीं रहा। जब ऋषि ने गणना की तो उनको लगा कि कुल 57 वर्ष बीत चुके हैं। ऐसी स्थिति में ऋषि को क्रोध आ जाता है और मेधावी ने उसको पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। पिशाचिनी बनने के श्राप के बाद वह जो है बड़ी ही दत्तचित्त होकर के कहती है कि प्रभु, 7 कदम चलने के बाद, 7 वाक्य कहने के बाद स्त्री सहगामिनी हो जाती है। मैंने तो आपके साथ 57 वर्ष बिताए हैं, मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसी स्थिति में मेधावी ने कहा कि ऐ प्रिय, तुमने मेरे तपस्या को भंग कर दिया, इसलिए मुझे क्रोध आ गया था। लेकिन चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है जिसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। इस एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। और यहाँ आने के बाद आश्रम में जब च्यवन ने देखा तो उन्होंने कहा, बेटा तुमने तो सारी तपस्या ही भंग कर दी। फिर पिता के आदेश पर मेधावी ने भी इस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वे पाप से मुक्त हुए। निश्चित ही यह पाप मोचनी एकादशी सभी तरह के पापों से मुक्त करने वाली है। बड़ी ही पुण्यकारक एकादशी है। अधिक से अधिक संख्या में इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करें। यह पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को है। अधिक से अधिक संख्या में इसका व्रत करते हुए अपने पापों से मुक्त होने के कदम में एक नया सोपान रचित करें। एक बार पुनः आपसे निवेदन कि अधिक से अधिक लोग इस पेज से जुड़ें।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी प्रेषित की जा सके। जय श्री राधे, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, नमो नारायण।